हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एसएससी सीजीएल 2024 की जो 9 सितंबर की शिफ्ट 1 थी उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। माधव 42,000 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेचता है। उस राशि से वह एक वस्तु खरीदता है और उसे 30% के लाभ पर बेचता है, तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ। 42,000 में एक वस्तु खरीदा, उसे 20% की, इसे हम लोग सक्सेसिव से लगा लेते हैं, तो 20% की हानि पर बेचा और उसे 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया। फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 20 इंटू 30 अपान में 100, तो यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 10 बचा और माइनस का 2 तियाँ 6, यानी कि 4% ये आ गया। ओवरऑल 4% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से निकालेंगे 42,000 का 4%, 4 दूना 8, सीधे सीधे आ रहा है कि 4 दूना 8 होगा, यानी कि आंसर यही होगा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 है, तो आयतन आपको बताना है। जो बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब कितना है 8 गुणा 8 और एच का मतलब है 14। यहाँ से 7 दूना 14 हो जाएगा। और अब देखते हैं यूनिट डिजिट तो सभी में सेम है, तो कैसे काम चलेगा। 2 अट्ठी 16, 6 अट्ठे 48 और 8 दूना 16 नहीं बनेगा, तो फिर हम गुणा करा लेते हैं। यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया और 22 अट्ठे 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, 22 अट्ठे 176, 16 छक्का 96, 9 आया, 16 सत्ती 112 और 9 121, यानी कि 12 बचा। और 16 इकन्ना 16, 16 12 28, 2816 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सवाल है 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु जो थी वो अपनी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु का 2.5 गुना है। सवाल में आपसे जो भी पूछा है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो प्रेजेंट एज मान लेते हैं किसकी, प्राची की आयु, ये प्राची है, ये उसकी डॉटर है। कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। 7 वर्ष पहले अगर हम लोग जाएंगे तो कितनी थी उस प्राची की आयु, अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना थी, मतलब ये 1 थी तो ये 4 थी। नेक्स्ट कहा है अब से, यानी कि प्रेजेंट से 4 साल के बाद, 4 साल के बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु का 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। 2.5 गुना मतलब समझ रहे हो, इसको हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, तो ये 2.5 गुना है। समझ रहे हो, बिल्कुल। अब इनके बीच का डिफरेंस हम जानते हैं बराबर होता है, तो यहाँ भी डिफरेंस 1 है, यहाँ भी डिफरेंस 1 है, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं, बराबर है ही। तो ये है 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 11 है तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू 44 और 1 यूनिट की वैल्यू 11। लेकिन ये नहीं पूछा है प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग। प्राची और उसकी पुत्री की आयु का योग 55 हुआ, लेकिन वर्तमान में तो 7 इसकी भी बढ़ेगी, 7 इसकी भी बढ़ेगी, 14 जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 5 4 9 और 5 1 6, 69 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सवाल में रेडियस दी गई है और चाप की लंबाई दी गई है।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो अगर कोई भी त्रिज्यखंड हो, कुछ ऐसा होता है त्रिज्यखंड, और उसमें L दिया हो चाप की लंबाई और रेडियस R दी हो, ये दोनों बराबर है, इतना फालतू हो गया, ठीक है ना, रेडियस R दी हो, तो एरिया जो होता है सेगमेंट का वो कितना होता है 1/2 L इंटू R होता है। इस बात को ध्यान रखना। वैसे ही सवाल को करेंगे, बेहद आसान सवाल है सर, 1/2 L का मतलब कितना है 15 है 15.75 और L का मतलब है 11, ठीक है। अब इसी को बस हमको सॉल्व कर लेना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ से 2 2 सती 14, 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर, 2 अट्ठी 16, 1, 2 सती 14, 1 है ना, और कितना हुआ 2 सती 14, 1, 2 अट्ठी 16, 1, 2 सती 14, 1, 2 पंचे 10, 7 पॉइंट, फिर ये 11 से गुणा करेंगे तो ये 777 हो गया, और फिर इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 11 पच्चीस 55, 5 11 सत्ती 77, 7 5 12 82, 8 11 अट्ठी 88 और 8 96, 88 8 96, तो लास्ट में 625 आएगा बिल्कुल, और 9 7 16 और 7 1 8, क्या ये कहीं पे है, बिल्कुल, ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये सवाल है, एक बात इसमें आपको एक फार्मूला ध्यान रखना होगा, क्या सर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, ये जो फार्मूला होता है वो ये होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। क्या ये बात क्लियर है? और ऊपर यही तो लिखा हुआ है, तो इसको ये लिख सकते हैं, और नीचे देखो ये लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो बचा कौन सा पार्ट, यही वाला a प्लस बी प्लस सी, यही आपको ऐड कर देना है। 8.3, 9.2 और 6.1, 3 2 5 1 6 आ गया, और 8 9 17 6 23, यही वाला आपके सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट, tan t दिया गया है तो आपको sec t निकालना है, बेहद आसान है। sec t का मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर t, कंफर्म है ना, आपको ये बात पता है sec स्क्वायर t बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो इधर जाने से अंडर रूट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो अंडर रूट में 1 प्लस 1/9, 9 और 1 10, तो अंडर रूट में 10/3, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है कि बिंदु P और S रेखाखंड QR पर इस तरीके से स्थित हैं। हमने एक रेखाखंड खींच लिया और ये Q है और ये R है। कह रहे कि P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर इस तरीके से स्थित हैं कि PQR, P यहाँ से बनाया, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लेकिन कोई बात नहीं, PQR 90 डिग्री है और SRQ यहाँ पे मान लो पॉइंट है आपका S, SRQ ये कितना है, ये भी 90 डिग्री है। सवाल में कहा ये है कि सर PQ, सवाल में कहा ये है कि जो PQ है वो किसके बराबर है, SR के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको बताना ये है कि कौन सी कंडीशन जो है वो फॉलो करेगी। इसको मैं अगर मिला दूं तो ध्यान से सुनना, ये वाला तो दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड, तो पहली चीज़ कि ये साइड एंगल साइड से कैसे हो जाएंगे, कांग्रुएंट फिगर हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। साइड
और दो साइड्स और बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा फिगर? ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कांग्रुएंट हो जाएगा किसके? बताइए, एस आर क्यू के, एस आर क्यू के। तो एस आर क्यू के ट्रायंगल पी क्यू आर कांग्रुएंट हो जाएगा भुजा कोण भुजा से। आंसर कौन सा सही है? सर डी वाला सही है। बेहद आसान क्वेश्चन था। ध्यान रखें कि किसी भी फिगर को कांग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती हैं। पहली कंडीशन, या तो कोई भी त्रिभुज साइड 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 से कांग्रुएंट हो सकता है अगर उसकी तीनों साइड आपस में बराबर हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। दूसरा साइड एंगल साइड से, और तीसरा एंगल साइड एंगल से, और चौथी कंडीशन होती है राइट एंगल हाइपोटेनस और एक अदर साइड से। अगर ये कंडीशंस इनमें से कोई भी एक है तो फिगर कांग्रुएंट होगा। इसे मैंने जो पहली शिफ्ट कराई है उसके सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। ये सीपी है, एमपी है। सीपी अगर 100 है तो एमपी 126 है। मानते हैं या नहीं? बिल्कुल। यदि 32% की छूट दी जाती है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कुछ ऐसा है कि 32% की छूट दी जाती है। अब 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/25। तो 32% की फ्रैक्शन कितनी होती है? सर 8/25। 8/25। तो अगर 32% की छूट दी जाएगी तो 126 का 25 में से कितने की छूट? 8 की छूट, तो कितना बचा? 17/25। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको हानि प्रतिशत निकालना है, तो इसके लिए आप CP/SP का रेशियो निकाल लीजिए सवाल को जल्दी करने के लिए। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। यहाँ से अगर हम काटें तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, ठीक है ना। और यहाँ पे 50 दूना 100, और ये नीचे था तो इधर जाकर के 25 पंचे 125 हो गया, और इधर कितना हो गया? 17 तियाँ 51, 5 17 छक्का 102 और 5 107। क्लियर है ना? अब कितना यहाँ पे हानि हो रही है? तो हानि हो रही है 10 में से 1 गया, सर 9। यहाँ पे 4 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे 1 179 का लॉस हो रहा है। किस पे? बताइए सर। 1250 पे गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, और 25 पंचे 125 और 5 दूना 10। कन्फर्म है? और यहाँ पे कितना आएगा? अगर मैं इसको ही सॉल्व कर लूँ तो 25 सत्ते 175 और 4 79, इतना बचा। लेकिन इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 14 और प्लस 2 चक्कू 8/25। कहने का मतलब ये कितना आएगा? 14 से कुछ ज़्यादा, पॉइंटों में ज़्यादा। तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक न्यूनकोण है, तो आप इसको सरल करिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे इनटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अपान में कितना है? अपान में है सर साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं कि 1 है, आइडेंटिटी है चूँकि ये, तो पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2021 में कुल उत्पादन इतना था तो वर्ष 2021 में डी प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाने वाला केंद्रीय कोण।
यहाँ पे टोटल वैल्यू 100% है और किसी भी सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है बिल्कुल। तो सर 1% की वैल्यू कितनी होगी? 3.6 डिग्री होगी। अब आपको डी प्रकार की कारों में देखना है ये वाला कलर, तो 20% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 20% हो जाएगा 72 डिग्री। कहीं ऑप्शन में है तो हाँ, फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके कर्ण की माप क्या होगी? देखो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अलावा समकोण होने के अलावा ये समद्विबाहु भी है, मतलब समद्विबाहु भी है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि इसका हाइपोटेनस अगर h है तो किसी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा फार्मूला है, h² बाई कितना होता है, h² बाई 4 होता है। ठीक है, और ये कितना है, ये है सर 50, और h² की वैल्यू हो गई 200, और 200 का मतलब हो गया सर 10√2। कर्ण की माप हो गई 10√2। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वृत्त आरेख आदित्य के व्यय को प्रदर्शित करता है। आदित्य की मासिक आय इतनी है, भोजन पर कितना पैसा खर्च करता है? तो फूड पर 23%, यानी कि आपको 54,000 का 23% निकाल देना है। और 3 चक्कू आएगा 12, एक जीरो के बाद जहाँ पर 2 होगा वही आंसर होगा, और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है। एक व्यक्ति हर महीने 16,000 रुपये कमाता है, अपनी आय का 80% व्यय करता है, शेष राशि बचाता है, उसकी आय में इतने परसेंट व्यय इतने परसेंट बढ़ जाती है, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत आपको निकालना है। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है ना, 80% की फ्रैक्शन 4/5 होता है, तो 500 हमने इनकम मान लिया, उसमें से खर्चा कितना करता है 400। तो मुझे ये बताइए कि उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? सेविंग सर 100 होगी, बिल्कुल। यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ने का मतलब 100 बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ता है तो 40, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी? 60 बढ़ेगी, यानी कि 100 का 60 मतलब 60% बढ़ेगी। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपसे पूछा है। देखो, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है कि उस नंबर में जो सम ऑफ डिजिट हो वो अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट 9, यहाँ पे 5 और 4 9, यहाँ पे 7 और 2 9, कितना हो गया 8, 3 11 और 2 13, 3 1 4, यानी कि रिमाइंडर बचेगा कितना 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, तो कह रहे हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो कोण आपको बताना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 को 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, और यहाँ पे 3 छाक 18, और यहाँ पे 90। अब देखो ये इन दोनों का औसत कितना है, यानी कि 30 + 90/2, ये किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, एक कोण अन्य दोनों का एवरेज हो गया। नेक्स्ट सवाल, मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। हाँ जी, सवाल आपके सामने है, ये कहा हुआ है सवाल में
कि मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और पी सी पर एक बाह्य बिंदु है, माने एक सर्कल कुछ इस टाइप से है और उसमें P जो है वो इसका बाह्य बिंदु है और P से इस पे जो है वो दो टेंजेंट लाइन जो है वो खींच दी गई, कुछ इस तरीके से जो है वो दो टेंजेंट लाइन खींच दी गई PA और PB, ऐसा बताया गया है। बिल्कुल C की दो स्पर्श रेखाएं हैं A और B पर, क्रमशः स्पर्श बिंदु हैं और फिर कहा गया है PA और PB एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ये पूरा जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो कह रहे हैं अगर O इसका सेंटर है तो आपको बताना क्या है, आपको तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है POA। अब ध्यान से सुनो, अब ये आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कोई भी अगर सर्कल है उस पर कोई भी टेंजेंट लाइन खींची जाए तो हमेशा जो रेडियस होती है सेंटर से खींची जाए तो उस पर हमेशा 90 डिग्री का ये कोण बनता है, ठीक है ना। अब ये 60 है तो ये सिमेट्री होता है ऊपर नीचे का फिगर, 30-30 में बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। तो इसका मतलब ये एंगल 60 हो जाएगा और आपसे यही पूछा है POA। दिस इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपके सामने है। अगला सवाल है वर्तमान में A की आयु B की आयु से, जो A की आयु है वो B की आयु से 3 गुना है। अगर ये x है तो ये 3x गुना है और फिर C जो है वो B से 5 वर्ष बड़ा है, ऐसा बताया गया है। और ABC की आयु का योगफल 3 1 4 1 5x और प्लस 5 बराबर कितना है 75। यहाँ पर 5 इधर जाएगा 70 बचेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। तो 5 वर्ष पहले, अब इसकी आयु कितनी आ गई 14 3 42, इसकी आ गई 14 और 14 5 इसकी आ गई 19। 5 वर्ष पहले B की आयु कितनी थी 9 और 3 वर्ष बाद A की आयु 45, 42 3 45, इसका अनुपात निकालना है 1:5। ये एक सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितने प्रतिशत है। तो नवंबर में जो सुनील का वेतन है वो 10500 है। ये राहुल के वेतन का, नवंबर में ही राहुल के वेतन का कितने प्रतिशत है। सवाल बहुत ही वाहियात किस्म का है, बड़ा ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। 5 दूना 10, 5 एकन्ना 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। अब आपको 2100 को भाग करना है 23 से, बड़ी आसानी से हम लोग इसको डिवाइड कर पाएंगे, यानी कि कम से कम 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 18, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 8 गए 2, तो 9 बार आसानी से चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा सर, 9 बार आसानी से चला जाएगा। तो 1 मिनट, चलिए 1 मिनट, ओके, मैं भाग कर रहा हूँ। 9 तियाँ 27, 23 नवा 207 होता है, ठीक है। तो ये 3 बचेगा, फिर 0 और 23 एकन्ना 23, फिर 7, 91 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। कह रहे हैं कि जो x है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो x बराबर 6 होने पर, y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है, x बराबर 3 होने पर y का मान कितना होगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x1 बटा x2 जो होगा वो कितना होगा सर y2 बाई y1, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जब x की वैल्यू 2 है x1 की, तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और जब x2 की वैल्यू जो है 3 है तो y2 कितना होगा, यानी कि y कितना होगा।
यही आपको निकालना था और ये होगा 4। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5000 की राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए और 8000 की राशि 12% की दर से 4 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो भुगतान किए गए ब्याजों का धनात्मक अंतर कितना होगा। 3 वर्षों के लिए 15%, तो 15 तिया 45 और 45 की गुणा 5 में करेंगे यानी कि 225। ऐसे 5000 का 15% और गुणित 3, इसका मतलब कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 225 और 1 जीरो, क्योंकि 2 जीरो परसेंटेज से कट जाएंगे तो ये 2250 हुआ। यहाँ पर निकालने का तरीका सेम है ना, PRT/100 यही है, कुछ और थोड़ी ना है। हम उसी चीज़ को डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2 जीरो कट जाएगा तो 12 चौक 48 आ गया, 12 चौक ये 8 चक्कू 32 और 12, 32 12 की गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 12 तिया 36, 37 38, 3840। अब इन दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना है तो 0 हो जाएगा। 14 में से 9 गए, 5 गए, 9 बचे, यहाँ पर कितना हुआ 7, 7 में से 2 गए 5, यानी कि 1590 आपके सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वरुण और संदीप एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर इतने मीटर वृत्ताकार ट्रैक पर 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रहे हैं, वे पहली बार कितने समय सेकंड में मिलेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है सर, 1635 मीटर, और वो एक ही दिशा में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 18, और यहाँ पे 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 327 सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप M, N और S एक टैंक को जो है वो 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं, 100 मिनट्स में भर सकते हैं, तो इनका LCM ले लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 25 चक्कू 100, 50 दूना 100 और 100 एकन्ना 100। आरंभ में क्या हुआ कि पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में ये कितना भर देंगे N और S मिलकर के, 4 2 6, N और S तो 2 1 3, यानी कि 30 यूनिट जो है वो क्या कर देंगे, भर देंगे। अब भरना बचा कितना, 70 यूनिट। फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है, यानी कि अब M और S चलेंगे, ठीक है ना। N बंद कर दिया गया, M को खोल दिया गया। टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। मान लो ये पाइप S जो है ना वो 15 मिनट पहले नहीं बंद करा गया होता, ओवरफ्लो होने से पहले 15 मिनट और चलाया गया होता, तो ये 15 यूनिट एक्स्ट्रा नहीं भर देता, बिल्कुल, तो यानी कि 85 यूनिट आपका पानी हो जाता। अब ये S पाइप आखिरी तक चलता रहता, तो M और S की जो इफ़िशियंसी होगी वो 5 होगी, यानी कि 17 मिनट ये आएगा, 17 मिनट तक M और S चले तो 17 और 10 टोटल 27 मिनट का समय टैंक को भरने में लगेगा। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट सवाल, इसको आपको सॉल्व करना है तो 21 है, माइनस 0.7 है और प्लस 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 3 15, 1.56 और प्लस 0.9। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है सवाल में। 21 1 22.56 और ये 0.2, 6 5 2 7, 22.76 सिंपल कैलकुलेशन है और
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल है 2019-20-22 में संस्थान बी में नामांकित कुल छात्र बी में 2019-20 में 375 और इसके बाद 22 में कितने हैं सर? 200 हैं बिल्कुल। तो ये 5 7 5 12 और 3 3 9 925। और फिर संस्थान ए में किस वर्ष में सर? 2018 में, 2020 में, 2018 में संस्थान ए में यानी कि 150 है, 150 ओके। 2020 में और 2021 में, 2021 में कितना है? 250, 250। तो ये 0 आ गया, 5 5 10 और 3 3 6 1 7। इनका आपस में क्या निकालना है? रेशियो। हम 25 से काटेंगे तो 25 चक्कू 100, ये 28 आ जाएगा। और 25 तिया 75 और कितना? 75 और 5 80 और कितना बचा? 25 तिया 75, ठीक है। तो ये 7 आ जाएगा। 75 10 85, 85 और 5 90 12, ठीक। 25 7 175, डन। चलिए ये सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान कितना था? 22 था। और अंतिम 16 दिनों के लिए कितना था? 26 डिग्री था। यदि पूरे महीने का औसत तापमान जो था, 31 दिन होते हैं जनवरी में, वो 24 डिग्री था। 16वें दिन वाला निकालना है तो इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। 16 कॉमन ले लेंगे तो 6 2 8 आया और 2 2 4 और माइनस का 31 गुणे 24। क्या यहाँ से 24 कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल। 24 दूना 48, 32 माइनस 31, आंसर हो गया सर 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो सारे ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। ये आपका जो था CGL 2024 का 9 सितंबर की शिफ्ट 2 थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।